दोस्तों, क्या आपने सुना बॉलीवुड की सुपरस्टार और हंसी की मलिका कॉमेडियन भारती सिंह ने बाबा साहेब अम्बेडकर जी पर ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर जातिवादियों के होश उड़ गए हैं। जी हां, भारती सिंह का यह बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है और लोग इसे सुनकर दंग रह गए हैं। तो दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर भारती सिंह ने ऐसा क्या कहा जिसने न सिर्फ बाबा साहेब के आलोचकों को करारा जवाब दिया बल्कि पूरे देश को एक बार फिर बाबा साहेब के महान योगदान की याद दिला दी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें न सिर्फ भारती सिंह का बयान है बल्कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी की वो कहानी भी है जो हर भारतीय को गर्व महसूस कराएगी। तो जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हो जय भीम 12 यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल के दिनों में सोशल मीडिया और कुछ खास मंचों पर एक नया विवाद खड़ा हो रहा है। कुछ लोग बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि बाबा साहेब ने भारत का संविधान नहीं लिखा बल्कि संविधान के निर्माण का श्रेय बी एन राव को जाता है। ये लोग बाबा साहेब के योगदान को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी छवि को धूमिल करने के लिए तरह तरह के दावे कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सच तो सच है और सूरज को कितना भी छिपाने की कोशिश की जाए उसकी रोशनी हर जगह फैल जाती है। और यही हुआ जब बॉलीवुड की मशहूर कॉमेडियन और एक्ट्रेस भारतीय सेना ने बाबा साहेब अम्बेडकर जी पर एक ऐसा बयान दिया जिसने इन जातिवादी लोगों की बोलती बंद कर दी। भारतीय से हैं जिन्हें हम सभी उनकी हंसी मजाक और बिंदास अंदाज के लिए जानते हैं। उन्होंने हाल ही में एक इवेंट में बाबा साहेब आम्बेडकर जी के बारे में बात की। उनका यह बयान इतना दमदार और सच्चाई से भरा था कि इसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। भारती ने कहा, दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर जी हमारे भारत के संविधान निर्माताओं ने क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने न सिर्फ दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए बल्कि महिलाओं, गरीबों और हर उस इंसान के लिए काम किया जो इस देश में हाशिए पर था। ने आज जो कुछ भी हो, एक महिला के तौर पर, एक कलाकार के तौर पर, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब के बनाए संविधान की देन है। उन्होंने हमें समानता का अधिकार दिया। उन्होंने हमें ऐसा भारत दिया जहां हर इंसान को बराबरी का हक है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो। बाबा साहेब ने हमें एकजुट किया ताकि हमारा देश प्रगति की राह पर चल सके। लेकिन अफसोस, कुछ लोग आज भी उनकी महानता को स्वीकार नहीं कर पाते। जो लोग बाबा साहेब का विरोध करते हैं से न सिर्फ एक महान नेता का अपमान कर रहे हैं बल्कि उस भारत का भी अपमान कर रहे हैं जिसे बाबा साहेब ने अपने खून पसीने से सींचा है। भारती का यह बयान सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। उन्होंने न सिर्फ बाबा साहेब के योगदान को सलाम किया बल्कि उन लोगों को भी आईना दिखाया जो उनकी विरासत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, भारतीय सेना का यह बयान इसलिए खास है क्योंकि वह एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें हर उम्र और हर वर्ग के लोग पसंद करते हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए समान अधिकारों की वकालत की, दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की और सबसे बढ़कर एक हैं ऐसे भारत का सपना देखा जहां कोई भेदभाव न हो। अब बात करते हैं उस विवाद की जिसमें कुछ लोग बी एन राव को संविधान का निर्माता बता रहे हैं। दोस्तों, यह सच है कि बी एन राव संविधान सभा के सलाहकार थे और उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन यह कहना कि बाबा साहेब ने संविधान नहीं लिखा सरासर गलत है। बाबा साहेब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और उन्होंने न सिर्फ संविधान का मसौदा तैयार किया बल्कि हर अनुच्छेद पर गहन चर्चा की। बाबा साहेब ने हमें एक ऐसा संविधान दिया जो हर भारतीय को गरिमा के साथ जीने का हक देता है और यही बात कुछ लोगों को पच नहीं रही। दोस्तों, चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि आखिर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने भारत के लिए ऐसा क्या किया जिसके लिए आज भी करोड़ों लोग
लोग उन्हें पूछते हैं, बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। एक दलित परिवार में जन्मे बाबा साहेब को बचपन से ही जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। भारती ने यह भी कहा कि बाबा साहेब का विरोध करने वाले लोग सिर्फ एक व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि वे उस विचारधारा का विरोध कर रहे हैं जो भारत को एकजुट और समृद्ध बनाती है की बातें लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। और जब ऐसी शख्सियत बाबा साहेब जैसे महान नेता की बात करती है तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। भारती ने अपने इस बयान से न सिर्फ बाबा साहेब के योगदान को उजागर किया, बल्कि उन लोगों को भी करारा जवाब दिया जो जातिवाद के नाम पर समाज को डोट बांटने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान सभा में उनके भाषण आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जहां उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को स्थापित किया। जब कुछ लोग यह कहते हैं कि बाबा साहेब का योगदान नहीं था, तो वे न सिर्फ इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं, बल्कि उस भारत को भी कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं जो बाबा साहेब ने बनाया। भारतीय सिंह ने अपने बयान में यही बात उठाई और कहा कि बाबा साहेब का विरोध करने वाले लोग भारत की आत्मा का विरोध कर रहे हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर जी का योगदान सिर्फ संविधान तक सीमित नहीं था, उन्होंने समाज के हर वर्ग को एकजुट करने का काम किया। आइए उनके कुछ प्रमुख योगदान पर नजर डालते हैं। बाबा साहेब ने भारत का संविधान लिखा, जो दुनिया के सबसे प्रगतिशील संविधानों में से एक है। इस संविधान ने हर भारतीय को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया। बाबा साहेब ने दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था की। उन्होंने महाड़ सत्याग्रह और पूना पैक्ट जैसे आंदोलन के जरिए दलितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को संपत्ति, विवाह और तलाक में समान अधिकार देने की वकालत की। उनके प्रयासों की वजह से आज महिलाएं समाज में बराबरी का दर्जा पा रही है। बाबा साहेब ने छुआछूत और जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर यह संदेश दिया कि कोई भी धर्म भेदभाव को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। एक अर्थशास्त्री के तौर पर बाबा साहेब ने भारत की आर्थिक नीतियों को मजबूत करने में योगदान दिया। उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही नहीं, बाबा साहेब ने हर उस इंसान के लिए काम किया जो समाज में उपेक्षित था। उन्होंने सभी धर्मों और जातियों के लोगों को समान अधिकार देने की बात कही। लेकिन अफसोस, आज भी कुछ जातिवादी लोग उनके इस योगदान को स्वीकार नहीं करते। वे बाबा साहेब की छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि बाबा साहेब का नाम और उनकी विचारधारा हमेशा अमर रहेगी। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।